कमल नयन श्याम वर्ण पीतांबर साजे मनमोहन वस्त्राने आदिदेव विलसे कमल नयन श्याम वर्ण पीतांबर साजे मनमोहन वस्त्राने आदिदेव विलसे शंख चक्र जलौका अमृत घट हाती चतुर्भुजांनी अवघ्या दुःखाला पळविये जय देव धन्वंतरी देवा सकळ जनांना द्यावा आरोग्य ठेवा जय देव धन्वंतरी देवा नमामि धन्वंतरी नमामि धन्वंतरी देवांनी दैत्यांनी मंथन ते केले त्यातून अमृत कलशा घेऊन आले देवानी दैत्यानी मंथन ते गेले त्यातून अमृत कलशा घेऊन आले भय दुःख सरण्या जरा मृत्यू हरण्या सकळांना त्याचे संजीवन झाले जय देव धन्वंतरी देवा सकळ जनांना द्यावा आरोग्य ठेवा जय देव धन्वंतरी देवा नमामि धन्वंतरी नमामि धन्वंतरी शास्त्रांचे परिशीलन अनुभव कर्मांचा बुद्धीने तर्काने तत्परती सेवा शास्त्रांचे परिशीलन अनुभव कर्मांचा बुद्धीने तर्काने तत्परती सेवा शुचिर्दक्ष सत्य धर्म संयत उदारता श्रीकांता सहसाऱ्या आशीर्वच द्यावा जय देव धन्वंतरी देवा सकळ जनांना द्यावा आरोग्य ठेवा जय देव धन्वंतरी देवा
प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कल कुछ कारण से कल मैं कुछ काम कर रहा था लैपटॉप पे और कॉफी गिर गया था। तो फिर वो मैंने रिपेयरिंग को दिया है अपना लैपटॉप, और वो जो दुकान वाला है उसने मुझे अपना लैपटॉप दिया है। तो इसमें कुछ बहुत ही सिस्टम कुछ गड़बड़ आ रहा है, तो इसलिए आप लोग को असुविधा हो रही है आज मेरे सेशन के लिए वक्त। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा ये लैपटॉप नहीं है। मैं लेकिन तब भी कोशिश कर रहा हूँ इस दूसरे के लैपटॉप पे आप लोग को सेशन में अच्छे से पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, आज का जो टॉपिक है ये है फल त्रिकादिक्वाथ। फल त्रिकादिक्वाथ जो है ये प्रमेय रोगाधिकार में चरक संहिता में प्रमेय चिकित्सा में जो बताया है, इस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो फल त्रिकादिक्वाथ जो चरक चिकित्सा छठवां अध्याय है, उसमें 40 नंबर का जो श्लोक है, शोष चिकित्सा जो बताया है, उसमें बताया है कि फलत्रिकम दारु निशाम विशालाम मुस्ताम च निक्वाथ निशाम सकल काम पिबेत कषायम मधु संप्रयुक्तम सर्वमेहेषु समुद्रतेषु। मतलब इसमें त्रिफला 3 भाग लेना है। एक एक भाग हरित की, एक भाग विविध की, एक भाग आम्ल की, एक भाग। फिर दारू हरिद्रा लेना है, इंद्र वारुणी या इंद्रायण का मूल जो रहता है, और मुस्ता, इनका यवकुट चूर्ण लेना है, एक एक भाग लेना है, और इनको इस प्रमाण में मिक्स करना है। फिर उनको काढ़ा बनाना है। तो शारंगधर के हिसाब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 1 भाग चूर्ण और 16 गुना पानी, और उसको बॉईल करके 1/4 रखना है। तो इनका काढ़ा बना के जब हम देते हैं और क्वाथ होने के बाद फिर हम हल्दी का कल्क डालते हैं और मधु डालते हैं, और उसका प्रयोग पीने के लिए करते हैं। ऐसा प्रमेह रोगाधिकार में बताया गया है। पिबेत कषायम मधु संप्रयुक्तम सर्वमेहेषु समुद्रतेषु, मतलब मधु डाल के पीने के लिए बोला है। तो अब यहाँ पे मधुमेह नहीं है, बाकी सारे प्रमेह में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें त्रिफला जो है वो कषाय रस प्रधान है। विपाक, इसका त्रिफला का विपाक मधुर बताया है। वीर्य अनुष्ण बताया है। गुण स्तर और रुक्ष बताया है। फल त्रिकादिक्वाथ में दारू हरिद्रा है तो वो तिक्त और कटु रसात्मक है। विपाक कटु है, वीर्य उष्ण है, और इसका गुण जो है दारू हरिद्रा का वह रुक्ष है। फिर इसमें इंद्र वारुण या इंद्रायण मूल जो है वह तिक्त रसात्मक होता है और कटु विपाक का होता है, पेट में जाके वो कटु हो जाता है। उष्ण वीर्यात्मक होता है, लघु और सर होता है। फिर मुस्ता हम लेते हैं तो वो तिक्त कटु रसात्मक होता है, विपाक कटु होता है, वीर्य शीत होता है, और लघु और रुक्ष होता है। हरिद्रा तिक्त कटु रसात्मक होता है, विपाक कटु होता है, वीर्य उष्ण होता है, और गुण रुक्ष होता है। मधु जो होता है शहद, वो मधुर कषाय रसात्मक होता है, कटु होता है, शीत होता है, कहीं कहीं उष्ण भी बोला है मधु को। और इसमें लघु रुक्ष सूक्ष्म और विशद गुण रहते हैं, लेकिन मधु ज्यादातर शीत ही बोला है, शीत ही रहता है मधु। दूसरा ये बताया गया है, अब इसमें मतांतर है। मधु जो है वो कफ का ये करता है, लेखन करता है, तो वहां पे उष्ण बोला जाता है, कफ का लेखन करता है रुक्ष गुण की वजह से। लेकिन वीर्य इसका कुछ लोग शीत बोलते हैं। तो शीत और उष्ण में जो है ये ग्रंथों में थोड़ा मतांतर है, अलग अलग ग्रंथों में। तो इसमें तिक्त रस प्रधान रहता है फल त्रिकादिक्वाथ में, और ये हल्दी डालने से तिक्तत्व अधिक व्यक्त होता है। और इस द्रव्य में कटु कषाय रस की भी उपस्थिति है, और थोड़ा ईशित ईशत उष्ण और रुक्ष ऐसा प्राधान्य हमें पता चलता है। सर्व प्रमेयषु समुद्यतेषु, मतलब ये सभी प्रमेयों में उपयुक्त है। जब हम सर्व प्रमेय कहते हैं तो उसमें व्याधि के सामान्य संप्राप्ति के विरुद्ध, क्योंकि वहां पे बहुत क्लेद बढ़ जाता है, कफ बढ़ता है, बद्ध बद्ध मेद बढ़ जाता है, जलीय धातु दूषित हो जाती है, तो वहां पे धातुओं में दुर्बलता आ जाती है, शैथिल्यता आ जाती है। तो फल त्रिकादिक्वाथ जो है वह संप्राप्ति भंग करने में बहुत ज्यादा फायदा करता है। समुद्धत, समुद्धत इसका मतलब होता है कि एलिवेटेड, बिहेविंग इम्प्रॉपरली। सभी धातु जो होते हैं वह जहाँ पे विकृत हुए रहते हैं, ऐसे संप्राप्ति को ठीक करने के लिए फल त्रिकादिक्वाथ बहुत उपयोगी रहता है।
यह कल्प तिक्त रस प्रधान है, रुक्ष है और द्रव का शोषण का कार्य करता है और धात्वग्नि मंद्यता को ठीक करता है। इसमें द्रव शोषण करने वाले कौन से द्रव्य हैं? तो मुस्ता है। मुस्ता आपने देखा होगा, नागर मोथा जो है वनस्पति जहाँ आती है वो दलदल में रहती है, कीचड़ में रहती है और वहां से वो शोषित करती है। तो मुस्ता ऐसी वनस्पति हम शरीर में डाल रहे हैं जो आम का भी पाचन करे और क्लेद को निकाल रही है। हल्दी और दारू हल्दी भी ऐसी ही वनस्पतियां हैं जो क्लेद में उत्पन्न होती है और क्लेद को पूरा सुखा लेती हैं ऐसी। और ये लेखनीय गण के भी द्रव्य है, मुस्ताद हल्दी, दारू हल्दी। तो जो बड़ा हुआ द्रव कफ है, द्रव रूपी कफ है, शरीरगत क्लेद है, मूत्र है, इसका शोषण करने का काम। प्रमेह में जो प्रबुद्ध आविल मूत्रता, प्रबुद्ध मूत्रता, आविल मूत्रता मतलब बहुत ज्यादा यूरिन होना और बहुत गंदा यूरिन होना, इन ये लक्षण का नाश करता है फल त्रिकादिक्वाद। उसी तरह से मांस और मेद का शैथिल्यता को दूर करता है। शैथिल्यता मतलब लूज पड़ जाते हैं, को दूर करता है। और द्रव गुण की वृद्धि की वजह से मंद हुआ अग्नि का भी दीपन का कार्य ये कल्प के द्वारा होता है। इसमें जो इंद्रायण डाला हुआ है वो, जिसको हम विशाला भी बोलते हैं, गायत्री भी बोलते हैं, ये तीक्ष्ण विरेचन करने वाली है और त्रिफला भी सरगुण की है, इसलिए ये मल द्वार से पूरा क्लेद को बाहर निकाल देती है। इसी तरह से इसमें दारवी, मुस्ता, त्रिफला है। तो ये क्या करते हैं कि ये शमन भी करते हैं और दोषों का जो बल है उसको साम्य अवस्था में ला देते हैं। इसी तरह से सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान 11वां में भी यही बताया है कि हल्दी और मधु का सेवन करने से ये कुछ अलग प्रभावशाली हो जाता है। जिनको मधुमेह उनको मधु नहीं देना चाहिए। और इसमें ये फायदा होता है कि कफ और पित्तज्ञ, कफज प्रमेह और पित्तज प्रमेह में बहुत उपयोगी पड़ता है। विशेषतः द्रव स्निग्ध गुरु, इसके विपरीत जो द्रव से बढ़ा हुआ कफ है, स्निग्धता और गुरुता से बढ़ा हुआ जो कफ है उसके विपरीत कार्य करता है। इसमें जो शरीर में बहुत ज्यादा पित्तज प्रमेह में स्निग्धता बढ़ी है, द्रव गुण बढ़ा हुआ है, उसके विपरीत कार्य करता है। दोषों का अनुलोमन करता है, अल्पाल्प शोधन करते जाता है फल त्रिकादिक्वाद। इसमें अगर देखें तो मेद धातु खासकर बद्ध बद्ध मेद, मांस, क्लेद और मूत्र स्रोत को शुद्ध कर देता है। और बहुदोषज प्रमेह में शोधन के लिए जो अनहर रोगी हैं, मतलब जिनको हम शोधन नहीं दे सकते हैं, उनके लिए फल त्रिकादिक्वाद देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और जो शोधनहार रोगी हैं, जो मतलब जिनका वमन विरेचन हम लोग करा सकते हैं, बलवान रोगी हैं, स्थूल रोगी हैं, उनको शोधन के बाद अनुबंध की रक्षा करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। फल त्रिकादिक्वाद के बारे में आप लोग विद्वान लोग हैं, आप लोगों का क्या अनुभव है? मैं जो बता रहा हूँ फल त्रिकादिक्वाद या प्रमेह रोग में, रोगाधिकार में, प्रमेह चिकित्सा में बताया। इस पर आदरणीय अरविंद सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ आपने सर, इसको तो बहुत ही कॉमनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और दो तरीके के फलत्रिकादि कॉथ होते हैं। एक तो प्रमेय वाला आप जो बता रहे हैं जिसमें फलत्रिक, दारू, निशा, विशाला, मुस्ता, निकॉथ, निशांक कलकम, इसमें हल्दी के कल के साथ में है। मतलब फलत्रिक, दारू, निशा, दारू हल्दी, विशाला मतलब इंद्रायण, मुस्ता और इसका कौर बनाना है और उसको हल्दी के कल के साथ जब शहद मिला के उत्पन्न किया तो ये प्रमेय में होता है। और वैशा शतावरी में फलत्रिकादि कौथ को पांडु और उसमें लिवर के लिए बोला गया। उसमें फलत्रिक, अमृता, वासा, तिक्ता, भू निम्न निम्बजा, मतलब उसमें फलत्रिक के साथ में अमृता, वासा, कुटकी, चिरायता और नीम की छाल का सेवन किया गया है। उसका भी क्वाथ बनाना है और उसमें भी शहद मिला के लेना है। तो इसलिए हम लोग को दो तरीके के फलत्रिकादि क्वाथ मिलते हैं। एक प्रमेह जिसमें इंद्रायण का है और मुस्ता के साथ में है। लेकिन जो जो पांडु वाला या लीवर वाला जो कामला वाला जो है, उसमें जो है फलत्रिक में गिलोय, वासा, कुटकी और चिरायता के साथ में नीम रखा गया। मतलब उसमें उन्होंने मिली पित्त शामक रखे हैं। और इसमें जो है चूंकि इंद्रायण और मुक्ता के साथ में, तो इसके बाद कफ की संप्राप्ति जब भी उठ रही है, पित्त कफ की संप्राप्ति उठ रही है,
और इसमें जो है हल्दी के साथ में बोला गया है, तो इसका इंडिकेशन दो तरीके के मिलते हैं सर। राइट सर। जी सर, आपने बहुत अच्छा बताया सर। अभी मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर शशि मैडम भी कुछ इस विषय पे बोले। शशि मैडम, आप प्लीज कुछ बोलिए फल त्रिकादिक्वाद के बारे में। हाँ जी सर, फल त्रिकादिक्वाद है, जैसे नाम ही से ही पता है कि फल त्रिक मतलब त्रिफला जी इटसेल्फ वो पड़े हुए हैं। और अभी इन्होंने भी कहा, अरविंद सक्सेना सर ने, कि इसमें पड़ा हुआ है मतलब प्रमेय रोगाधिकार में चरक जी ने दिया ही है। और उसके अलावा हमारे यहाँ पांडु में भी है। और अगर हम चक्रदत्त पलटते हैं तो चक्रदत्त में और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर कि फल त्रिकादिक्वाद मतलब उन्होंने दिया रखा है, रोगाधिकार में ही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि फल्त्रकादिक्वाद मैंने जो यूज किया है उसमें सिर्फ फल्त्रकादिक्वाद का मतलब कह सकते हैं खराब वाली है कि इसका स्वाद बहुत ही कड़वा होता है, तो पेशेंट लेना नहीं चाहता। बट रिजल्ट मैडम की आवाज किसी को सुनाई दे रही है? मेरे को तो सुनाई नहीं दे रही है। 5 ml से डोज शुरू किया था, क्योंकि बच्चा था, तो 45 ml तक आते आते उसका मतलब बहुत अच्छे से विरेचन हो गया था, और काफी अच्छा मतलब रिजल्ट है। तो फल्त्रिकादी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। हाँ, जो लोग सर स्वाद के गुलाम होते हैं उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम फंसती है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं प्लीज। इस विषय पे फल त्रिकादिक्वाद किसी किसी ने यूज किया होगा। इसमें सिरप फॉर्म भी आता है, तो उसको मैम मिश्री मिला के दिया जाता है। जरूरी नहीं है ड्राई फॉर्म में हो, भरड़ नहीं फॉर्म में सर, नहीं, एक मेरे सिरप यहाँ फॉर्म ऐसे में मिलता लिक्विड वाला ही आया था, मिश्री मिलाया नहीं था, क्योंकि मेरी आदत है मैं दवाओं में कम चेंजेस करती हूँ। बच्चे ने ले लिया था, पर बढ़िया रिजल्ट है। मेरा कहने का मतलब है कि एज है। ए लग्जेटिव भी यूज कर सकते हैं, और चूंकि ऐसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो लीवर पर बहुत बढ़िया काम करता है। तो फल्त्रिकादी लीवर की जो भी डिसीज है आप वहां पर अच्छे से काम कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि भाई बहुत सारी दवाएं रहती हैं जो प्रमेह में नहीं दे सकते, और ये प्रमेह में बड़े अच्छे से दे सकते हो, क्योंकि जब चरक जी ने लिख दिया तो फिर संशय की बात नहीं रहती है। और मेंटल डिसऑर्डर में भी काफी बढ़िया, 5 भौतिक चिकित्सा वाले इसको काफी बढ़िया यूज करते हैं, मतलब जो भी है। तो वहां से बहुत अच्छा है। जी सर, थैंक यू सर। हम हाँ, लोग को और कोष हम की लोग संप्राप्ति भंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करना होता है। जब भी कोष से संप्राप्ति जब भंग करनी है, कोष चाहे स्मर्म हो, चाहे कोष में चाहे वात हो, कोष में चाहे कफ हो, कोष में चाहे वो पित्त की दृष्टि हो, तो तीनों स्थितियों में फल्तिकादी का आपका इंडिकेशन है। यस मैम, बोलिए सर, बोलिए बोलिए। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य औदक अनुप्रसापयांसी नवान्न पाणम गुड़ वैकृतम जब प्रमेय हेतु कृत्य सर्वम। प्रमेय का निदान ही बताया कि अति सुख पूर्वक कोई बैठे रहता है, अधिक सोते रहता है, अधिक मात्रा में दही खाता है, और ग्राम्य आहार का सेवन करता है, मछली खाता है, अनुपदेश के प्राणी चीज खाता है, और गुड़ के विकार लेता है, दूध बहुत ज्यादा लेता है, चीनी मिठाई आदि का सेवन करता है, कफ कारक पदार्थों को खाता है। तो इससे क्या होता है कि फिर वो प्रकुपित कफ जो है वो बस्ती स्थान में जाता है, पूरे शरीर में मेद मांस और शरीर के क्लेद को दूषित करते हुए कफज प्रमेह उत्पन्न कर देता है। और अगर वे पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करें तो पित्त का संप्राप्ति के साथ, मतलब उसका अनुबंध के साथ पित्तज प्रमेह कर देता है। तो यहाँ पे आविल मूत्रता बहुमूत्रता ये प्रत्यात्म लक्षण होता है। और वसा, मांस, शरीर का क्लेद, शुद्ध रक्त, मेद, मज्जा, मेद में बद्ध बद्ध मेद, मज्जा, लसिका और ओज, ये दुष्य बताए, 10 दुष्य बताए। तो ये सारा संप्राप्ति है, इसको कौन भंग करेगा वहां पे? क्योंकि धातुअग्नि मंद भी हो गया है, धातु में शिथिलता हो गई है, और जैसे बाढ़ आ गया है पूरा। आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में जब बाढ़ आता है तो सारे नदियां पूरा पूरा कवर कर लेती है एरिया, तो वैसे ही बाढ़ आ गया पूरा। तो शरीर में धातुअग्नि मंद हो जाती, धातुएं शिथिल हो जाती हैं। तो ऐसे में धातुओं को बल भी देना है, क्लेद का शोषण करके निकालना भी है। तो जब हम ये जो फल त्रिक में जो विशाला डाला हुआ है, इंद्रायणी, इंद्रायण मूल, तो वो विरेचन भी कराता है, पेट साफ करता है, क्लेद को निकाल रहा है, और धातुओं को बल भी देने का काम। और धातु मतलब उसमें से हल्दी, दारू हल्दी और मुस्ता है, क्लेद को शोषण करता है, और बाकी जो द्रव्य है वो सब ताकत देने का काम करता है। इस तरह से संप्राप्ति भंग होती है, तो शुगर लेवल भी कम हो जाता है। इस तरह से ये काम करता है। चलिए।
और अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए हाँ तो प्लीज। देखिए देखिए देखिए, जब भी संप्राप्ति उठती है बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषा प्रमेय के लिए बोला गया है कि जब भी संप्राप्ति उठेगी तो जो श्लेष्म होगा बहुद्रव रूप में होगा। तो इसीलिए आविल मूत्रता बहुमूत्रता होती है कि कफ ये जितने भी द्रव धातुएं होती हैं वो वायु के द्वारा मूत्राशय में इकट्ठा हो जाते हैं और वहां से वो निकलती नहीं है। तो वो इसीलिए वो बार बार यूरिन होता है क्योंकि फीलिंग होती रहती है। और मेदो मात्र शरीरोजम क्लेदम कफो बस्ती, मतलब ये सारा सारा जब स्टार्टिंग होती है प्रेमेह मतलब स्टार्टिंग मतलब प्रेमेह मतलब कफ की जब होती है तो फिर वो स्टार्टिंग वाला जो केस होता है जिसमें जैसे इस तरीके के पेशेंट होते हैं जिसमें बहु मतलब क्लेद बहुत ज्यादा है, मतलब स्निग्ध मधुर पिच्छल आहार जो ज्यादा लेते हैं उसमें ये कफज प्रमेय की संप्राप्ति होती है। फिर उसके बाद जब वो कफ निकलना शुरू हो जाता है तो फिर वो पित्त की होता है, तो पित्त की जो है संप्राप्ति होती है। तो वो जो इस तरीके के पित्त वर्धक आहार होते हैं या पित्त बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो पित्त जो है वस्ती स्थान में इकट्ठा हो जाता है। तो उसके बाद पित्त की संप्राप्ति होती है, उसमें जो है बस्ती मेहन मेहस तोदो, बस्ती में मेह में मेहन मतलब वो रिंग में, बस्ती मेहन उरु में, बस्ती में वे तोद होता है, मतलब वो जलन सी होती है और वो पित्त के लक्षण निकल रहे होते हैं। और इसके अलावा पित्तज ग्रहणी के भी सिम्टम आते हैं, जैसे कफज में कफज ग्रहणी के सिम्टम आते हैं, अदमन अजीर्ण वगैरह रहता है और अग्निमांद रहता है। ऐसे पित्तज प्रेमे जब कफज प्रेमे के बाद जब पित्तज प्रेमे होता है तो पित्त की पित्तज ग्रहणी और बस्ती में अनस तो दो मुस्का वदरान जोड़ा और ज्वर के भी सिम्टम आते हैं। और मुस्का वदरान वहां पे टेस्टिकुलर रीजन में मतलब एक बहुत तरीके का पेन होता है। जब ये दोनों धातुएं क्षीण हो जाती हैं तब बात की जो है जो आज की डेट में मधुमेह निकलता है। क्षीणेषु देशेषु पिश्व धातु न संदुष्य मेहन कुर्ते अनिलश्च, मतलब जब के पित्त धातुएं जो है जब ये क्षीण होकर जब निकल जाती हैं तब वो वातज प्रमेय की तरफ जाता है। अब यहाँ पे पिंडिका भी बोला गया है कि जो है जो नोड्यूल फॉर्मेशन होती है स्किन में, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि जो कफ भी बहुद्रव में रूप में है और सामता साम रूप में है, और मेद भी जो है मिश्री भाव, मेद भी जो है द्रव रूप में जो है जिसमें भी कफ है जिसमें भी सामता है तो उसमें मिश्री भाव होता है। तो वो मिश्री भाव ये चरक में बहुत बढ़िया मेंशन किया गया है। जब वो दोनों मिश्री भाव होता है तो वो जाके मांस में या स्किन में इकट्ठा हो जाते हैं, वहां पे न्यूडल फॉर्मेशन हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा ग्रंथि जो है उन्होंने वहां वहां पे बोला, और ग्रंथि के लिए भी एक पहले भी बोला हुआ कि वात श्लेष्म ग्रंथि सन्निकम, मतलब वात और श्लेष्म की वजह से ग्रंथि की उत्पत्ति होती है। तो जब भी कोई भी ये अग्निमंद होती है, अजीर्ण होता है और ये इस तरीके की जो खाने में इसके साथ इसके बावजूद भी विरुद्ध आहार दिया जाता है। और जो पहले आपने बोला कि दिन में सोना 8 से कम ज्यादा मतलब चलना से ज्यादा बैठना पसंद करते हैं ऐसे लोग, बैठने से ज्यादा लेटना पसंद करते हैं। तो वो संप्राप्ति उठती है प्रमेह की, अजीर्ण की और कफज ग्रहण की और अग्निमांद की। अब आस सुखम भी हुआ, स्वप्न सुखम भी हुआ, दही क्योंकि उष्ण अभिसंधि है, ददीना आश सुगम सुगम ददीनी ग्रामोदक अनोप मास था, मतलब ये रस की चीजें और रस चीजें ज्यादा पयासी जो पीने वाली है, नवान्न नया अन्न जिसमें क्लेद और द्रव ज्यादा होता है। तो इसीलिए प्रमेह में पहले के आचार्यों ने, अब दवाइयों के बारे में चरक में नहीं बोला गया, बहुत ज्यादा दवाइयां नहीं बोली गई, उन्होंने कहा कि अन्न पे उन्होंने चिकित्सा करी है कि अन्न को आप भर्जित करिए, अन्न को आप उसका क्लेद हटाइए, उसमें से पानी हटाइए, चाहे वो खाने को जो है भून के जो है अन्न को जो है लिया जाता है। या इवन बोला गया है कि जो गाय भैंस खा लेती हैं जब वो जो उनके गोबर से निकल जाती है, क्योंकि वहां पे अग्नि का संस्कार हो गया है। बस आपको अपने खाने पीने में अन्न में अग्नि का संस्कार करना है। तो चाहे वो गाय भैंस का जो गोबर से निकला हुआ यव है, या आप गेहूं को भी जो है त्रिफला से भिगो के
और उसका जो है फिर भर्जित करके उसको सुखा के फिर उसका आटा बनवाइए। यब कोल कुलत था नाम, ये उन्होंने बोला है कि यब है, कोल है, कुलत है, ये सब चीजें आपको बोला है। लेकिन अग्नि के संस्कार के साथ में बोला है। तो वो चूंकि संप्राप्ति उठ रही है बहुद्रव श्लेष्मा, क्योंकि श्लेष्म उठ रहा है, मतलब वो भी द्रव रूप में, वो भी सामता निकल रही है। तो सामता भी जो है वो अग्नि। अच्छा, ये जो है अगर इसी को लिया जाए एलोपैथिक कंसेप्ट में, तो वो पहले दवाइयां मेटफॉर्म से शुरू करते हैं, वो लीवर की संप्राप्ति में से शुरू करते हैं, उसके बाद वो सल्फोनाइड, बिगोनाइड, GL2 GL2 GLP ये सब देते हैं। हम लोग के में भी जो है ये स्टार्टिंग इसी से किया जाता है कि हम लोग भी फल त्रिकादि को लीवर पे ही कंसिडर करते हैं। और इंट्रिंसिक फैक्टर जो एक बहुत बड़ा कारण होता है आंतों का, तो वो एक बहुत बड़ा कारण होता है प्रमेय का। स्ट्रेस फैक्टर तो है, स्ट्रेस फैक्टर को बाद में जाएंगे, लेकिन लीवर और इंट्रिंसिक फैक्टर जिसकी वजह से जो हम लोग ग्रहणी दृष्टि की तरफ ले जाते हैं, या गुल्म की तरफ ले जाते हैं, या उदर रोगों की तरफ ले जाते हैं, और उससे भी हम लोग का पाचन पे, इसीलिए अग्नि प्रदीपक दीपन पाचन लंघन अनुलोमन ये सब चीजें पे हम लोग फोकस करते हैं। और वो जब संप्राप्ति उठ के मूत्र में सिम्टम आने शुरू होते हैं, तो हम लोग में जो है आबिल और बहुमूत्रता को जो है में बोला गया है, या कि उन्होंने कहा है शुगर में, ब्लड में शुगर बढ़ना एलोपैथिक वालों में। तो वो हम लोग में इच्छू में बोला गया, इच्छू में भी जो है ब्लड में शुगर आ जाती है। लेकिन अगर दोनों में शुगर है, ब्लड में भी है, यूरिन में भी है, या यूरिन में ज्यादा है, तो हम लोग में ये बोला गया है कि आबिल बहुमूत्रता जब भी हो रही है, तब आप प्रमेय सोच के चलिए। और वो जो है उसको आप अजीर्ण से क्लेश वृद्धि, अग्निमांग और उससे कोरिलेट करते हुए लीवर की संप्राप्ति, इंट्रिंसिक फैक्टर और बस्ती पर फोकस करते हुए इन चीजों को, मतलब लीवर के लिए भस्त्रिकादि, इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए आप गहरी की चिकित्सा, और बस्ती के लिए जितने भी तरण पंचमूल है, जितने भी पंचमूल हैं, कुष्का, नल, गर्भ, इक्षु, ये सब चीजें को उन्होंने कहा कि ये इससे आप क्लीनिंग करिए। और शुगर पे कंसंट्रेट करने के लिए, ब्लड शुगर पे कंसंट्रेट करने के लिए नहीं बोला गया। फिर उन्होंने रसायन चिकित्सा में बोला है, जब क्षीणेषु दोषेष किश्व धातुना संदृश्य मेहन कृत्य अनिर्दिष्टा, जब मधुमेह की संप्राप्ति उड़ जाती है, तो धातुएं जब क्षीण हो जाती हैं, जिसमें शरीर का वजन कम हो जाता है, तब उन्होंने कहा कि आप उसके लिए फिर आप रसायन चिकित्सा, क्योंकि उसमें उन्होंने पेनक्रियाटिक जो एलोपैथिक वाले बोलते हैं कि बीटा इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या इंसुलिन हाइपर इंसुलिनीमिया हो रहा है, तो वो जो बोलते हैं उसके लिए उन्होंने विरेचन, बमन, पहले बमन, विरेचन, और उसके बाद बस्ती पे जो है चिकित्सा करनी है, जिससे उसका मूत्र से क्लेद बाहर निकलना शुरू होता है, मूत्र क्लेद बहनम। और श्वेत के लिए वह श्वेत अभी धृतरी, मतलब वो श्वेत जो है नियंत्रण करता है क्लेद का, और मूत्र से क्लेद का बहना होता है। क्लेद जो है रस और जो सार रूप बनता है, उसके बीच का स्थान, बीच की व्यवस्था है, उसको क्लेद बोला गया है। तो ये इस तरीके से बहुत सारी चीजें प्रमेय और जो आजकल के परिप्रेक्ष्य में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहे हैं, या जीर्ण की संप्राप्ति है, कफज गिरणी की संप्राप्ति होती है, उसमें हम लोग इस तरीके से संपत्ति भंग करते हैं। राइट सर? जी बहुत अच्छा बताया। डॉक्टर वीना मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? फल त्रिकादि क्वाथ यूज करती हैं आप? डॉक्टर वीना मैडम, हरिहर सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? डॉक्टर हरिहर सर, वीना मैडम, अभय सर कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे गंगवार सर, पेशेंट है सर। आप पेशेंट देखिए। महाजन सर, गंगवार सर कुछ बोलना चाहेंगे? भोसले सर? नहीं। तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ और मैं अपना लैपटॉप सर हाँ, नमस्कार। हाँ बोलिए सर। सर इसको जो फल त्रिकादि जो आप प्रमेय वाला बोलते हैं या दूसरा हम बोलते हैं, तो इसको हम जनरल डिटॉक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं जी? हाँ, रक्त की शुद्धि करता है। ठीक है ना, जनरल जैसे आजकल बहुत ट्रेंड है जी, डिटॉक्स है ना, तो हाँ हम उसको इसके रूप में भी यूज कर सकते हैं इसको, है ना? जी थैंक यू सर। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ क्योंकि मुझे अपना लैपटॉप लेके आना है, वो काम हो रहा है उसका। मेरा लैपटॉप ही खराब हो गया था, तो उस पे पूरा ऐसा कॉफी गिर गया था पूरा कल, तो वो काम ही नहीं कर रहा था। तो ये मैं किसी और का, मतलब उन्होंने ही दिया, तो ये बहुत स्लो है, फिर मैं सेशन रात वाला कैसे लूंगा? तो मैं अभी ये सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।
अब हम 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी को।